बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ज़र्दा बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। जिस तरह शादियों पे आप रंगीन चावल खाते हैं, इस तरीके से आज हम आपके लिए ज़बरदस्त और रंगीन चावल बनाना आपको बताएंगे। इतने आसान तरीके के साथ बताएंगे कि आपको बनाना जो है वो ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। जिनको चावल बनाने नहीं आते वो बहुत ही आसानी के साथ मेरे तरीके से चावल बनाएंगे तो आपके चावल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बन के रेडी होंगे। क्यों चावल सख्त हो जाते हैं, नरम क्यों नहीं बनते और कलर क्यों फैल जाता है, ये सारे तरीके सारे टिप्स हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूरी देखना होगा। चावलों पे हम कलर डालते हैं, वो कलर फैल जाता है, ये सारे तरीके हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने ले लिया है सेला चावल, ले लिए हैं जो मीठे चावल होते हैं वो वाले। उसको हमने कर लेना है, भिगो लेना है पानी के अंदर। हमने तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटे इनको भिगो के रखना है ताकि अच्छे तरीके से चावल जो है हमारे भीग जाएं और फैलना शुरू हो जाएं, क्योंकि जितने चावल जो है वो भीगे हुए होंगे उतने ही अच्छे जो है वो ये बन के रेडी होंगे। तो पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, तो साथ ही हम इसके अंदर जो भीगे हुए चावल थे वो सारे हम डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इसको बॉयल करेंगे अच्छे तरीके से। जब सही बॉयल हो जाएंगे तो साथ ही हम इसमें, मेरे पास जोहारे हैं वो मैंने जो है वो डाले हैं। आप खजूरें भी डाल सकती हैं, जोहारे भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो है ये ज्वारे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि बॉयल पानी में अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाएं। जब अच्छे तरीके से चावल हमारे बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे, पानी अलहदा कर लेंगे और चावलों को अलहदा कर लेंगे। और फिर हम बड़े से देगचा लेंगे, उसके अंदर हमने आधा कप घी लेना है। मेथली हमने 1 कप घी का लेना है, जो हम आधा कप अभी डालेंगे और आधा कप जो है वो बाद में ऐड करेंगे। तो इसलिए हम चीनी जो है वो 1 किलो चावल हैं, ज़्यादातर जो है वो चीनी जो है इस्तेमाल करते हैं 1 ही किलो, लेकिन 1 किलो नहीं, हम 3 पाव चीनी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 1 किलो चीनी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और अगर आधा किलो डालेंगे तो वो कम हो जाएगी। तो इसलिए चावलों का टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। कम डालेंगे तो फिर भी मज़ा नहीं और ज़्यादा डालेंगे तो फिर भी जो है वो अच्छी नहीं। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इस चीनी को मेल्ट करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे। जब अच्छे तरीके से ये पकना शुरू हो जाएगी तो फिर हम साथ ही जो है इसको देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से जो है वो पकना शुरू हो चुकी है। चीनी को हमने अच्छे तरीके से मेल्ट करना है और पकाना है। इधर मैंने 3 अदद बाउल ले लिए हैं जिसपे मैंने सबसे पहले जो है वो ग्रीन कलर ऐड किया है। ग्रीन कलर हम डालेंगे, फिर हम रेड कलर डालेंगे और उसके बाद हम आखिर में येलो कलर डालेंगे। तीनों जो है वो अच्छे तरीके से कलर ऐड करके फिर हमने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, हमने थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। बिल्कुल 2 टेबलस्पून तक हमने इसमें पानी डालना है ताकि अच्छे तरीके से जो है वो कलर आ जाए। फिर हमने जो है वो 1 स्पून की मदद से इसको हिलाना है, सारा कलर जो है वो हम मिक्स करना है। 1 ही स्पून हमने तीनों कलर में नहीं डालनी वरना कलर जो है वो ख़राब हो जाएंगे। पहले हम एक में डालेंगे, फिर स्पून को साफ़ करके फिर दूसरी में ऐड करेंगे, या आप 3 स्पून अलहदा-अलहदा रख सकते हैं। अगर आपके पास 1 स्पून मौजूद है तो आप उस स्पून को एक में डालें, फिर उसको धोएं। धोने के बाद आप दोबारा से दूसरे कलर में डाल सकते हैं। उसके बाद बॉईल किए हुए आ जाते हैं चावल। चावल जो है वो हमने ले लेने हैं और उसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून इस तरीके से हमने चावल डालने हैं। एक-एक में सारे जो है वो चावल हमने डाल के रख देने हैं। जब चावल अच्छे तरीके से इसमें डाल लेंगे फिर हमने अलहदा-अलहदा स्पून लेनी है और तीनों स्पून के साथ हमने तीनों चावलों को अच्छे तरीके से कलर के अंदर मिक्स कर देना है ताकि जो है वो कलर अच्छे तरीके से आ जाए। इनको तीनों को हमने मिक्स करने के बाद इनको रख देना है साइड पे, क्योंकि जो है वो
जितनी देर हम चावल बनाएंगे उतनी देर ये कलर जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा और सारा जो पानी है, और जो दूसरा पानी जब हम डालने लगेंगे और इसके जो नीचे पानी रह जाएगा उसको हमने निकालना है, ना कि हमने उस पानी समेत हमने चावल डाल देने हैं। क्योंकि जब पानी समेत हम चावल डालेंगे तो कलर जो है वो फैल जाएगा, और कलर जब फैल जाएगा तो सारे चावलों की लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे घरों में इस तरीके से हम डालते हैं ऐसे ही कलर, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, किनों पे आता है और किनों पे नहीं, और ज़्यादातर तो पूरे को पूरे ही पे कलर आ जाता है। तो इधर जो है वो बिल्कुल जो है चीनी हमारी रेडी हो चुकी है, पक चुकी है, और इसमें हमने जो बॉयल किए हुए चावल है वो सारे ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि जो है वो ये जो चीनी है इसने पानी छोड़ना है, और हमने पानी को सारा जो है वो खुश्क करना है। और याद रखें हमने पानी को खुश्क करना है, लेकिन देगची के ऊपर हमने कढ़ाई है, देगचा है, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है उसको हमने ऊपर से बंद नहीं करना। जब आप ऊपर से बंद करेंगे तो वो भाप के ज़रिए पानी और ज़्यादा हो जाएगा, और चावल जो है वो आपके ख़राब बनेंगे, टूट जाएंगे, और पानी जो है वो खुश्क होते होते जो है चावल सख्त पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो आपके चावल ख़राब हो जाते हैं। ऐसे जिस तरह लंबाई में शेप होती है चावलों की, वो चावलों की शेप ख़त्म हो जाती है, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है। आपने ऊपर से बिल्कुल कवर नहीं करना। और देख सकते हैं आप तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी हल्का सा रह चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे खोपा, यानी नारियल बारीक कटा हुआ, वो हम ऐड करेंगे, साथ ही मेवे डालेंगे, और मेरे पास मौजूद था मुरब्बा। मुरब्बे के बगैर तो चावल अधूरे हैं, तो इसलिए है मुरब्बा जो है वो लाजमी डालना चाहिए, ताकि चावलों की लुक जो है वो खूबसूरत और हो जाए। इसको हम मिक्स करेंगे, जब मिक्स कर लेंगे तो तब भी आप देख सकते हैं सफ़ेद चावलों में भी ये कितने खूबसूरत कलर जो है वो लग रहे हैं। तो अभी हम इसमें को सारे को मिक्स करेंगे, ताकि जो है वो दम वाली फ्लेम पे अच्छे तरीके से ये सारे हमारे मुरब्बे भी और जो दूसरे हमने मेवे डाले हैं वो भी सारे गल जाएं और अच्छे तरीके से पक जाए। फिर हमारे पास कलर है, कलर आप देख सकते हैं हमने सारा पानी निचोड़ के तब हमने कलर डाला है, क्योंकि इस तरह जब डालेंगे तो आपका कलर फैलेगा नहीं, और दूसरे तरीके से जब आप डालेंगे तो आपका कलर जो है वो फैल जाएगा। तो तीनों कलर हम डालेंगे। जब तीनों कलर डाल चुके होंगे तो फिर हम उसके बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको दम की फ्लेम पे रखेंगे। लेकिन दम हमने ऐसे नहीं लगाना। ये मेरे पास जो आधा कप बचा हुआ था घी, वो हमने ऊपर से डालना है और फिर हमने दम लगा देना है, क्योंकि जब इस तरीके से आप ऊपर से घी डालेंगे ना ही आपके चावल जो खाने में होते हैं खुशक होते हैं वो महसूस होंगे। जिस तरह घी कम होगा तो ना ही जो है वो इस तरह के सख्त होंगे, तो नरम मुलायम चावल बन के रेडी होंगे। तवे के ऊपर हमने लगा देना है, थोड़ा सा पहले तेज़ रखना है, फिर हमने हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट दम पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी चावलों की लुक आई है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं चावल, आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो इसको अभी हम मिक्स करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना खूबसूरत जो है वो हमारे चावल पक के रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं खिले खिले कलर हैं, अलग-अलग कलर हैं, कोई भी कलर जो है वो मिक्स नहीं हुआ, अलग सा बिल्कुल शादियों वाला बेहतरीन सा ज़र्दा बन के रेडी हुआ है, और खाने में भी लाजवाब मज़ेदार था। बहुत पसंद आया सबको। तो आपको भी ये मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह मज़ेदार सी ज़र्दा की रेसिपी कैसी लगी है, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट्स करना भूल जाते हैं। आप लाइक किया करें, कमेंट्स किया करते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपको पसंद आई है चीज़, इसलिए आपने लाइक किया है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, और बहुत ही आसान तरीके से नरम मुलायम बिल्कुल देगी जो है वो ज़र्दा आपके लिए मैंने बनाया है। तो
इस ज़र्दे की रेसिपी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।